अंदर हम करंट्स यूज़ कर रहे हैं वो किस किस तरह की होती हैं। वो हमारे पास है 4 तरह की। बेसिस ऑफ डायरेक्शन है, बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बेसिस ऑफ वोल्टेज है एंड बेसिस ऑफ एम्पेरेज है। बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो का मतलब है कि जो करंट ट्रेवल कर रही है उसके बिहाफ पे हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बिहाफ पे हम कैसा इंटरवेंशन को देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है और दूसरी है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का ये मतलब है कि जब करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो हम फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं कि जो हमारे ग्राफ का एक मीन लेवल होता है उससे ऊपर या तो पॉजिटिव साइकिल ही चलता रहे या मीन लेवल से नीचे नेगेटिव साइकिल चलता रहे, तो वो डायरेक्ट करंट में आता है। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमारे पास सारे डायरेक्शंस आते हैं, मतलब कि दोनों डायरेक्शंस। मीन लेवल में पहले एक पॉजिटिव साइकिल चली, फिर नीचे की तरफ एक नेगेटिव साइकिल चली, फिर ऊपर पॉजिटिव साइकिल चली, फिर नीचे नेगेटिव साइकिल चली। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की फ्रीक्वेंसी हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जब हम कोई भी डिवाइस जो है वो इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर यूज़ कर रहे हैं, यानी 50 से 100 हर्ट्ज़ की रेंज में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से जो मीडियम फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब है कि हम 100 से लेके 4000 की रेंज में फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट, तो वो मीडियम फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हमारे पास ये है कि जब 1 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हम ट्रीटमेंट के अंदर दे रहे हैं तो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें वोल्टेज की बेसिस पे, वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, जो वोल्टेज मेजर करने का यूनिट होता है वोल्ट। तो अगर हम उसके अंदर अपनी डिवाइस को ऑपरेट करा रहे हैं तो उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज़ हैं हमारे पास, एक लो वोल्टेज आ जाता है और एक हाई वोल्टेज आ जाता है। लो वोल्टेज में हमारे पास ये होता है कि अगर जो भी हमारी वोल्टेज है या जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो 100 वोल्ट से लेस हो रही है, यानी कि 100 वोल्ट से अगर वो कम उस वोल्टेज में जा रही है और वो ट्रीटमेंट कर रही है, तो वो इसका मतलब है हम लो वोल्टेज पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसी तरह अगर वो 100 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज जो है वो हमारे पास 100 वोल्ट से ज़्यादा है या 100 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देने के बाद करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका मतलब है वो हाई वोल्टेज में जा रहा है। लास्ट हमारे पास बचता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरेज। अब क्योंकि हमें पता है कि हम अगर इलेक्ट्रोथेरेपी परफॉर्म कर रहे हैं और करंट दे रहे हैं तो करंट का यूनिट तो एम्पेयर्स है। तो इसके अंदर भी हमारे पास वैसे तो 3 कैटेगरीज आती हैं इसमें भी, लो मीडियम और हाई, लेकिन ज़्यादातर हम लो और हाई की बात करते हैं। लो हमारे पास ये होता है कि 1 से 30 के दरमियान, वो भी हमारे पास क्या मिली एम्पेयर्स होना चाहिए, तो वो हमारे पास लो एम्पेरेज के अंदर आता है। इसी तरह से हाई एम्पेरेज हमारे पास आता है 500 से लेकर 2000 मिली एम्पेयर्स में। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर 30 से 500 की रेंज है तो फिर क्या होगा। तो फिर ये होगा, जैसे अभी मैंने कहा कि मिडल यानी मॉडरेट या मीडियम भी इसकी एम्पेरेज होती है।